नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले वीडियो लेक्चर में 29th क्वेश्चन तक मैंने आपसे डिस्कस किया था वाउचर्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो आज के वीडियो लेक्चर में बाकी के एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं और आज इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है? इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर 4 लाख एंड कैपिटल इज 3,50,000, तो क्रेडिटर्स क्या होंगे? क्रेडिटर्स बोले तो लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स 4 लाख गिवन है, लाइबिलिटीज को ही फाइंड आउट करना है, कैपिटल इज 3,50,000। अब इस 3,50,000 को इधर लेकर जाओ, माइनस होगा तो 50,000 लाइबिलिटीज आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैश मीमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। कब बनाया जाएगा? किस पर बेची जाएगी? व्हेन दे आर सोल्ड ऑन कैश। तो 31st क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 32 क्वेश्चन नंबर, कैश मीमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स। कैश मीमो कौन से गुड्स जो हमने परचेज की होंगी? कैश पर की होंगी, क्रेडिट पर। तो कैश मेमो जो होगा वो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए होगा। तो कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर, अगर गुड्स परचेज की जाती हैं किस पर? कैश पर, तो कैश मेमो उसके लिए एक सोर्स वाउचर है, उसका एक प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने किसी से कोई चीज खरीदी। आप मार्केट में जाते हो, आप कोई गुड्स खरीदते हो, तो कल को अगर आपने वाउचर, आपको बिल या वाउचर कैश मेमो नहीं दिया, आप गुड्स वापस करने के लिए जाते हो सकता है कि दुकानदार, अगर आपको नोन नहीं है, वो मानता ही नहीं है कि भाई आपने मेरी दुकान से सामान खरीदा। तो फॉर दिस पर्पस हमेशा हमें जो कैश मेमो जो होगा वो लेना चाहिए, जिसे हम आम भाषा में बिल भी कहते हैं, so that we are having the proof, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उन्होंने हमें गुड्स जो है वो बेची हैं। पर कल को अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। कोई गुड्स की क्वालिटी में कोई कमी आ जाती है तो बोला जाता है यूजुअली कोई बात नहीं होगा, मैं हूं ना। तो यही बोलते हैं दुकानदार, कोई नहीं, अगर खराब होगा कुछ भी होगा तो मैं हूं ना। जब आप गुड्स वापस करने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए जाते हो तो मैं हूं वाला पर्सन वो मिस्टर इंडिया बन जाता है, वो गायब हो जाता है, तो आपकी बात सुनता ही नहीं है। तो बेटर है हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स। तो इनवॉइस किसका सोर्स वाउचर है? सेलर ऑफ गुड्स के लिए। फॉर कैश सेल्स, फॉर क्रेडिट परचेजेस, फॉर क्रेडिट सेल। तो इनवॉइस यूजुअली जो क्रेडिट के लिए होगा और क्रेडिट सेल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स। तो ये सोर्स वाउचर किसके लिए है? जो परचेजर ऑफ गुड्स जो होगा, तो जो उधार पर जो गुड्स खरीदी होंगी, तो परचेजर ऑफ गुड्स है, तो परचेजर ऑफ गुड्स के लिए इनवॉइस किसके लिए होगी? और क्रेडिट परचेजेस। अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहां से प्रिपेयर होगा? वो प्रिपेयर होता है सोर्स वाउचर से। और 35th का ए पार्ट। 36th, इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न्स देम ही विल प्रिपेयर। तो अगर गुड्स खरीदी गई हैं, ठीक है, मैंने अगर कोई गुड्स खरीदी हैं, मैं उन्हें वापस कर देता हूं। तो मैंने जिससे गुड्स खरीदी थी, तो मेरे लिए क्या बन गया? तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस है मेरी बुक्स में, मैंने उधार पर खरीदी है। तो जब मैं उनको गुड्स वापस करूंगा तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है उसको कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसके अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो अगर डेबिट करूंगा तो मैं डेबिट नोट बनाऊंगा। 37 क्वेश्चन नंबर, इफ सेलर रिसीव्स बैक द गुड्स सोल्ड ही विल प्रिपेयर। अगर सेलर को गुड्स वापस मिली, सेलर की बुक में कस्टमर का कौन सा बैलेंस होगा? कस्टमर का डेबिट बैलेंस होगा। जब उसको गुड्स वापस मिलेंगी तो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, तो क्रेडिट नोट बनाएगा। तो 37 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। वाउचर किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? कैश एंड क्रेडिट परचेजेस के लिए, कैश एंड क्रेडिट सेल्स के लिए, कैश रिसीव्ड एंड पेड के लिए। तो वाउचर हर एक के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर, an accounting voucher, neither A or B,
nor B both A and B. So it is a source voucher, एक documentary evidence. Invoice is a source voucher for. Invoice किसके लिए है? कैश पर, क्रेडिट पर, किसके लिए है? So it is for credit purchases. Books of account are written on the basis of source document. क्वेश्चन नंबर 41 में सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पर बनाई जाती हैं. अकाउंटिंग वॉचर्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. तो जो बुक्स बनाई जाती हैं वो अकाउंटिंग वॉचर्स के द्वारा बनाई जाती है, उसके बेस पर होती है. क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट. तो जब हम क्रेडिट किसी अकाउंट को करते हैं, व्हेन क्रेडिट इज गिवन, तो उसके लिए क्रेडिट नोट, और व्हेन डेबिट इज गिवन तो डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड. क्वेश्चन नंबर 43 में करेक्शन है, इसमें बी पार्ट में इनवॉइस होना चाहिए था वर्ड. व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स उधार पर बेचते हैं तो सेलर प्रिपेयर्स, इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन गुड्स आर परचेज अगेंस्ट कैश, द परचेजर विल गेट. जब कैश पर गुड्स बनाई जाती है तो परचेजर को क्या मिलेगा? उसे कैश मेमो मिलेगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 45, ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड. वो बनाए जाते हैं किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए? कैश ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. तो ट्रांसफर वाउचर्स हमेशा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं. 46 क्वेश्चन, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू. जो क्रेडिट परचेज किया होगा फर्नीचर का, वो किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? वो ट्रांसफर वाउचर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा. 47, which of the following is not a source document for recording in cash book. तो इनमें से कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है फॉर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक? 47 का, तो इनवर्ड इनवॉइस जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 48, which of the following transaction is not recorded to transfer vouchers. ट्रांसफर वाउचर में हम सिर्फ उधार की एंट्रीज, क्रेडिट वाली जो लिखते हैं. जो कैश वाउचर दो प्रकार का होता है, डेबिट वाउचर होता है और क्रेडिट वाउचर होता है. उसमें कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस आएंगी. कैश वाउचर दो प्रकार का, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर. और जो भी अपार्ट फ्रॉम जो उधार की ट्रांजैक्शंस होगी जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, नॉन कैश वाउचर्स जो होंगे उनको हम ट्रांसफर वाउचर्स कहते हैं. 48 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफर वाउचर्स. तो ट्रांसफर वाउचर्स के द्वारा कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगी? क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों ट्रांसफर वाउचर्स के द्वारा होगी. फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, इसमें भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके माध्यम से होगी ट्रांसफर से. वाउचर से कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, तो ये कैश वाउचर है, कैश इन्वॉल्व है, ये ट्रांसफर वाउचर के द्वारा नहीं होगा. नेक्स्ट वन, डेबिट वाउचर्स आर नॉट इशूड फॉर. इसमें भी करेक्शन है, आर नॉट इशूड फॉर. तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी कैश वाउचर्स होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स होंगे. तो जो जिसमें पेमेंट की जाती है, जिसमें पेमेंट होंगी वो डेबिट वाउचर्स होंगे, और जिसमें कैश वाउचर में रिसिप्ट्स होंगे वो क्रेडिट वाउचर्स होंगे. तो यहां पर आप देखेंगे जो पेमेंट्स हैं, तो डेबिट वाउचर्स आर नॉट इशूड फॉर. इसमें भी पेमेंट की जा रही है, कैश परचेज ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है. चार्जिंग डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये डेबिट वाउचर्स के द्वारा नहीं होगा, ये ट्रांसफर वाउचर के द्वारा होगा. एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी कैश का आउटफ्लो है, कैश पेमेंट्स है. क्वेश्चन नंबर 15 में भी करेक्शन है, क्रेडिट वाउचर्स आर नॉट इशूड फॉर. तो ये रिसिप्ट्स रिलेटेड, कैश रिसिप्ट्स रिलेटेड होगा. तो कैश सेल ऑफ एसेट्स, ये क्रेडिट वाउचर है. फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, अगेन क्रेडिट वाउचर. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, क्रेडिट वाउचर. रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स, ये ट्रांसफर वाउचर में आएगा. क्वेश्चन नंबर 51, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर. किसके द्वारा वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, किसके लिए? कैश रिसीव्ड एंड पेड के लिए, कैश या क्रेडिट सेल्स के लिए, कैश या क्रेडिट परचेज के लिए, ऑल ऑफ द अबव. वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहां से वाउचर प्रिपेयर होगा?
ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से वाउचर्स प्रिपेयर होता है। ए पार्ट है, बाकी के देखेंगे। जनरल एंट्री नहीं है, लेजर नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, किसके लिए ट्रांसफर वाउचर होगा? इट इज फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, इसके लिए होगा डेबिट वाउचर, भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। इट इज फॉर पेमेंट, इट इज फॉर कैश पर्पस, जो कैश रिलेटेड वाउचर होंगे, और जो कैश रिसिप्ट्स, जो हमारी कैश पेमेंट्स जो होती हैं, वो डेबिट वाउचर्स में आती है, कैश पेमेंट्स। और क्रेडिट वाउचर किसके लिए होगा? इट इज फॉर कैश रिसिप्ट्स, ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों को पीडीएफ मेरे स्टडी मटेरियल की चाहिए, they can contact me at 7888993013 for all the PDF related queries. And if someone they want to कि वो मेरी जूम पर जो मेरी प्रीमियम क्लासेस जो चल रही हैं इसी की अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो प्रीमियम क्लासेस ऑन जूम जिसमें इन डेप्थ आपको समझाया जा रहा है, जिसमें टेस्ट भी होंगे, सब डिटेल में, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड देयर इन डिटेल. If someone wants to join my premium classes on Zoom, these are my live classes, कोई recorded नहीं है, ये live classes हैं, so they can WhatsApp me at this number. Apart from this, we have started classes for 11th, 12th commerce, JK Board and CBSE. We have started classes for BCom, BCom Honors, BBA, for Jammu University, for Parade College, for Leicester University, and we are going to start classes for Kashmir University also. क्योंकि कश्मीर से भी बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, और ये ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ये लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी. तो इफ समवन, आपका कोई नियर एंड डियर, इफ यू वांट टू गेट बेनिफिटेड, अगर वो बेनिफिट चाहते हैं, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर. 40% फीस हमने वेव कर दी है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, ताकि पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम से कम पड़े. तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी. और अगर किसी को किसी प्रकार की, वो इस फीस को भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे किसी भी वजह से, कोई ऐसी परिस्थिति होती है, ऑर्फन्स है, बीपीएल कैटेगरी है, तो उन बच्चों के लिए भी स्पेशल पैकेज, मीन्स उनके लिए बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस पर उन्हें पढ़ाया जाएगा. फील कंफर्टेबल, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम.